हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस। तो हम डिस्कस कर रहे हैं ज्योग्राफी की क्वेश्चन सीरीज। अभी हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 101 से। देखो क्वेश्चन क्या है, द मोस्ट आइडियल रीजन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कॉफी इन इंडिया इज। तो देखो आपको ये पता है कि कॉफ़ी जो है इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है या कौन से एरिया में होती है। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो कॉफ़ी होती है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, वो होती है कर्नाटका में। ठीक है, और कुछ जो है वो तमिलनाडु में भी होती है। तो मैक्सिमम जो है वो कर्नाटका वाले एरिया में ही होती है। तो आप अब ऑप्शन देख के बता सकते हो कि देखो इंडिया गैंगटिक वैली ये तो कर्नाटका वाली साइड में नहीं है, ये आपको पता है। नॉर्थ से ईस्ट की ओर जाता है, जैसे यूपी बिहार वाला जो वेस्ट बंगाल वाला एरिया है ये पूरा इंडो गैंगटिक वैली है। ब्रह्मपुत्रा वैली आपको पता है, ब्रह्मपुत्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में एंटर होती है और असम होके आती है, तो वो ब्रह्मपुत्रा वैली में भी नहीं आता है। रन ऑफ कच्छ भी आपको पता है वो गुजरात में पड़ता है, इसलिए कर्नाटका तो आपका साउथ में है। और दक्कन प्लेटू जो है वो पूरा का पूरा मैप में देखोगे तो महाराष्ट्र का कुछ एरिया और जो साउथ का जो एरिया आता है वो दक्कन प्लेटू में आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आप मैप देख के जरूर सॉल्व किया करो। तो देखो इसके बारे में, The Deccan Plateau is ideally situated for coffee cultivation in India. Coffee is grown in 3 regions of India with Karnataka, सब मैक्सिमम जो होती है वो कर्नाटका में होती है, केरला एंड तमिलनाडु, फॉर्मिंग द ट्रेडिशनल कॉफी ग्रोइंग रीजन ऑफ साउथ इंडिया। ठीक है, दीज 3 स्टेट प्रोड्यूस ऑलमोस्ट द एंटायर कॉफी ग्रोन इन इंडिया। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, बस इतनी याद रखनी है कि कॉफ़ी जो है, जैसे ये क्वेश्चन का आंसर है डेक्कन प्लेटू में सबसे ज़्यादा सुटेबल है कॉफ़ी के लिए। अगर स्टेट की बात आती है तो कर्नाटका में मैक्सिमम कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है और उसके बाद फिर तमिलनाडु और केरला में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, केरला इज फेमस फॉर द कल्टीवेशन ऑफ। तो एक तो आपको पता है जो हमने डिस्कस किया था, एक तो आपको पता है कोकोनट के लिए फेमस है केरला, और दूसरा रबर के लिए। रबर जो होता है वो होता है लेटराइट सॉइल में, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। और केरला में मैक्सिमम जो है लेटराइट सॉइल होती है, और जो लार्जर सबसे ज़्यादा रबर जो होता है वो केरला में ही होता है। तो ये भी आपको पता है। तो 1 और 3 जिस पे ऑप्शन पे है, तो देखो 1 और 3 जो है वो फर्स्ट वाले ऑप्शन पे ही है, तो इसलिए इस टाइप से भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो एलिमिनेशन से। राइस जो है वो कहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है, वो आंध्र प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा राइस होता है। और ब्लैक पेपर भी जो होता है केरला में, क्योंकि केरला को स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। तो इसलिए इसका आंसर जो है वो है फर्स्ट, 1, 2 और 3। देखो इसके बारे में, केरला इज ए मेजर प्रोड्यूसर ऑफ कमर्शियल प्लांटेशन क्रॉप्स। कौन सी होती है ये क्रॉप्स कमर्शियल प्लांटेशन की? कोकोनट, रबर, पेपर, कार्डामम या जिंजर, कैशोनट या फिर आर्कोनट, कॉफी एक्सेट्रा। केरला लिटरली मीन द लैंड ऑफ कोकोनट पाम्स। तो ये भी आपने याद रखना है, केरला का मतलब क्या होता है, कोकोनट पाम। बल्क ऑफ इंडियाज कोकोनट प्रोडक्शन कम्स फ्रॉम केरला। ठीक है, सिमिलरली इट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पेपर एंड नेचुरल रबर इन इंडिया। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि ये जो है ये पेपर का और नेचुरल रबर का सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर स्टेट है। ठीक है, तो ये चीज आपने इसमें याद रखनी है। और केरला का मतलब ही आपने याद रखना है कोकोनट पाम्स, लैंड ऑफ कोकोनट पाम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, among the following district of Tamil Nadu, which district is unfit for cultivation due to increased salinity? तो देखो इनमें से कौन सी है, कोयम्बटूर या फिर त्रिचुरापल्ली या फिर नागापट्टिनम या फिर रामनाथपुरम। तो इसका राइट आंसर है नागापट्टिनम। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा साल्टिनिटी है,
क्यों है इस एरिया में? आपको पता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा साल्टिनिटी होगी उस जगह पे, उस लैंड पे, वहाँ पे सोडियम की मात्रा ज़्यादा होगी और वो जो उर्वरकता होती है लैंड की, ठीक है, वो बहुत कम हो जाएगी, इसलिए वहाँ पे प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा क्या हुआ था, क्यों है ये कम उर्वरक है, देखते हैं इसके बारे में। देखो, द नागापट्टिनम डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु वाज बैडली अफेक्टेड बाय सुनामी इस दिसंबर 2004। एक चीज आपने ये याद रखनी है कि जो सुनामी आई थी, सबसे ज्यादा जो तबाही मचाई थी, वो आई थी 2004 में। इट कॉज्ड ग्रेट डैमेज टू ए लार्ज नंबर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इज द कोस्टल एरियाज मेकिंग देम सोडिक। ठीक है, सोडियम की मात्रा जो है इस लैंड में बहुत बढ़ गई थी। फिर उसके बाद लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड्स अलोंग विद द स्टैंडिंग क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉय एंड बिकम अनफिट फॉर कल्टीवेशन ड्यू टू इनफ्लक्स ऑफ सी वाटर। ठीक है, तो इस वजह से ये फिर पूरी की पूरी जो फसलें थी वहाँ पे वो पूरी तबाह हो गई थी और सी वाटर वहाँ पे प्रवेश कर गया था सारी भूमि पे। वहाँ पे सोडियम की मात्रा ज़्यादा बढ़ गई थी, इसलिए वो भूमि जो है खराब हो गई। द डिस्ट्रिक्ट इज मार्क्ड बाई हाईली सालिन condition in which no paddy crop can be cultivated unless the entire soil is flushes the fresh water and gypsum। ठीक है, जब तक इसको ऐसे धोया नहीं जाएगा तब तक यहाँ पे कोई भी जैसे पैडी की जो कल्टीवेशन है वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो बिसाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटी हैज़ आल्सो लेड टू द डिस्प्रेशन ऑफ साल्ट इनटू लैंड एरिया। ठीक है, तो आपने ये चीज़ें याद रखनी है ये आपको कि जो लैंड होगी वहाँ पे अगर साल्ट की मात्रा जो है सबसे ज़्यादा बढ़ जाएगी तो वहाँ पे जो है खेती बाड़ी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द स्टेट विद हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन ईयर, 2012-13 की बात हो रही है। अभी भी जो आपको पता है उत्तर प्रदेश टॉप पे आता है जहां पे सबसे ज़्यादा व्हीट का प्रोडक्शन होता है, और 2012-13 में भी उत्तर प्रदेश का ही नंबर था। तो ये आपको पता है पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, ये 3 स्टेट हैं, ये 72% जो है गेहूं का उत्पादन करते हैं। और मैक्सिमम जो है वो कौन सा स्टेट है, वो है उत्तर प्रदेश। तो देखो, उत्तर प्रदेश वाज द स्टेट विद हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ व्हीट ड्यूरिंग 2012-13। इट प्रोड्यूस्ड कितना किया था इसने, 30,301 मीट्रिक टन, 1000 टन्स तो ऑफ व्हीट ड्यूरिंग द ईयर्स। इट रिटेन्स इट्स प्राइम स्टेटस इवन ड्यूरिंग 2013-14। तो अभी भी ये स्टेटस जो है उत्तर प्रदेश का वो बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लैक इन इंडिया। तो देखो, जो लैक होता है या हिंदी में लाख जिसको बोलते हैं, ये इंसेक्ट होता है, एक कीट होता है, जैसे खटमल होते हैं, ये उस टाइप का होता है। लाख का कीड़ा भी इसको हिंदी में बोला जाता है, लैक इंसेक्ट इसको बोला जाता है। तो ये क्या होता है ये छोटा सा एक जीव होता है, बिल्कुल छोटा सा। ये पेड़ों की टहनियों पर रहते हैं, जैसे पीपल हो गया, बरगद हो गया, बैर हो गया, इनकी टहनियों पे ये रहते हैं। और यहाँ पे फिर अपने आसपास, मतलब जहाँ पे ये रहते हैं उस टहनी पे एक आवरण सा बना लेते हैं, मतलब एक छत्ता सा ये बना लेते हैं एक लिक्विड का, और अपने को ढक लेते हैं, और उस टहनी को भी ये पूरा का पूरा ढक लेते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं फिर लैक या फिर लाख। और जो इसकी फार्मिंग करते हैं, जो इनका प्रोडक्शन भी होता है इनका, जैसे इन कीड़ों को जो छोटे छोटे होते हैं इनको पकड़ के किसी टहनी पे छोड़ दिया जाता है, तो ये अपने हिसाब से वहाँ पे फिर इसका जो लिक्विड छोड़ते हैं जिससे ये ढकते हैं, उनको वहाँ पे ये पूरा उस टहनी को ये फिर अपने ऊपर ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको फिर क्या करते हैं, उस टहनी को जो फार्म होते हैं वो काटते हैं और बिल्कुल गर्म पानी में फिर इनको डालते हैं, जिससे जो है लकड़ी अलग हो जाती है और जो लाख होता है वो अलग हो जाता है। तो इस तरीके से एक घोल जो लिक्विड होता है वो तैयार हो जाता है, जिसको फिर मार्केट में फिर आगे बेचा जाता है। ठीक है, तो ये होता है लाख या फिर लैक इंसेक्ट जिसको बोला जाता है, जिनसे ये बनता है। तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो कहाँ पे होता है वो होता है झारखंड में।
तो एक चीज ये आपने याद रखनी है कि जो लाख का जो प्रोडक्शन होता है वो सबसे ज्यादा होता है इंडिया में, ठीक है। और इंडिया में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में होता है इंडिया में, और जितना भी प्रोडक्शन होता है उसका 90% जो है हम एक्सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। सिर्फ 10% का ही हम इंडिया में यूज़ करते हैं। तो मैक्सिमम जो होता है वो झारखंड में होता है, इंडिया के स्टेट में, ठीक है। तो देखो, द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ लैक इज झारखंड, फॉलोड बाई दी छत्तीसगढ़, ठीक है। वेस्ट बंगाल ऑफ एंड महाराष्ट्र। लैक इज दी स्कैटल, एक रेनोसर्स secretion of a number of species of lac insect, of which the most commonly cultivated species in कैरिया लैका, ठीक है। तो ये इसकी एक स्पीसीज है। तो आपने एक, मैंने सिंपल सी भाषा में आपको बता दिया कि लाख जो होता है या जो लैक इंसेक्ट होता है वो होता क्या है, किस तरीके से उनकी फार्मिंग की जाती है, ठीक है। और ये कौन से पेड़ों में होते हैं, किस टाइप का ये लिक्विड बनाते हैं, और उनको फिर गर्म पानी में अलग करके जो एक लिक्विड बनता है उसको फिर बेच दिया जाता है। तो सिंपल सी भाषा में समझने के लिए आपने ये याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड विद, तो इसका राइट आंसर है फिश प्रोडक्शन। तो फिश प्रोडक्शन से रिलेटेड है आपकी ब्लू रेवोल्यूशन। फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन से रिलेटेड है आपकी ग्रीन रेवोल्यूशन, जो आपको पता है ग्रीन रेवोल्यूशन। और ऑयल सीड प्रोडक्शन से रिलेटेड है कौन सी, येलो रेवोल्यूशन। और मिल्क प्रोडक्शन से ऑपरेशन फ्लड, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। मैक्सिमम ये सारी चीजें जो है एग्जाम में पहले भी पूछी जा चुकी हैं। तो देखो, ब्लू रेवोल्यूशन इज द वाटर एक्विवेलेंट ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन एंड प्राइमरी रेफर्स टू द मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज स्पेशली फिश प्रोडक्शन, ठीक है। द ब्लू रेवोल्यूशन एनवर्सेस ट्रांसफॉर्मेशन of the fishery sector with increased investment, better training and development of infrastructure, ठीक है। तो आपने इतना सा याद रखना है कि जो फिश फार्मिंग से रिलेटेड है वो है ब्लू रेवोल्यूशन, ठीक है। ऑयल सीड से प्रोडक्शन से रिलेटेड है वो है येलो रेवोल्यूशन। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मोस्ट आइडियल रीजन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन इन इंडिया। तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, तो आपको पता है जो कॉटन जो होता है वो गुजरात महाराष्ट्र वाले एरिया में होता है। सबसे ज़्यादा जो होता है वो कॉटन का जो प्रोडक्शन है वो होता है गुजरात में, लेकिन जो एरिया है सबसे ज़्यादा कॉटन का वो है महाराष्ट्र का। तो देखो, ब्रह्मपुत्रा वैली बिल्कुल नहीं है, तो डेक्कन प्लेटू इज द राइट आंसर। गंगटक वैली भी नहीं है, रन ऑफ कच्छ यहाँ पे भी नहीं है, लेकिन जो डेक्कन प्लेटू है वहां पे सबसे ज्यादा जो है वो कॉटन की कल्टीवेशन होती है, ठीक है। तो देखो इसके बारे में, डेक्कन प्लेटू इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट आइडियल रीजन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन इन इंडिया, ठीक है। द लावा सॉइल ऑफ डेक्कन प्लेटू इज वर्ल्ड रिनोन्ड बाय कॉटन प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये लावा सॉइल यहाँ पे है। जो डेक्कन प्लेटू है ये कई बार पूछा भी जाता है, ये वोल्केनिक इरप्शन से बना हुआ है, ठीक है। एंड इज पॉपुलरली नोस एज द ब्लैक कॉटन सॉइल, ठीक है। यहाँ पे ब्लैक कॉटन सॉइल इसको बोला जाता है। दिस इज स्पेशली ट्रू फॉर द सेंट्रल पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू कंप्राइजिंग महाराष्ट्र, पार्ट ऑफ गुजरात एंड छत्तीसगढ़। तो डेक्कन प्लेटू वाला एरिया मैप में आप देखोगे तो आप एक आइडिया सा लगा सकते हो कि जो डेक्कन प्लेटू वाला एरिया है वहां पे कौन सी सॉइल होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स प्रोड्यूसेस द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ स्पाइसेस। तो देखो, इस पे केरला के साथ कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि देखो केरला को बोला जाता है स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया, लेकिन यहां पे पूछा हुआ है स्टेट, कौन सा स्टेट है जहां पे सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है मसालों का, स्पाइसेस का, तो वो है कर्नाटका, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। तो देखो, द मेजर स्पाइस प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया आर गुजरात, ठीक है। गुजरात, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटका,
ठीक है। स्पाइस प्रोडक्शन इन इंडिया इज करंटली एस्टिमेटेड है 5.7 मिलियन टन्स फ्रॉम एन एरिया अबाउट 3.2 मिलियन हेक्टेयर। तो ये आपने याद रखना है कि कौन कौन से मेजर स्टेट है जहां पर मसालों का उत्पादन किया जाता है। ठीक है। लेकिन जो स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया है वो कौन सा है, वो है केरला। तो ये आपने याद रखना है। ठीक है। तो यहां से आगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।